बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और वो है द ट्रेकिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए एक रास्ता, एक ट्रैक प्रोवाइड करता है। तो चलिए ट्रेकिया की तरफ और देख लेते हैं कि ट्रेकिया के एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है और इसके चारों अतराफ में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अगर हम ट्रेकिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे देख ले कि ये शुरू कहाँ से होता है, तो जहाँ पर लेरिंग्स एंड होता है वहीं पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये वो पॉइंट है जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये सुपीरियर मीडियास्टर्नम में इंफीरियरली ट्रेवल करता है और जब ट्रेकिया स्टर्नल इंगल तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर ये बाइफरकेट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा होता है तो ये स्लाइटली इंक्लाइन हुआ होता है राइट की जानिब और एसोफेगस के इंटीरियरली होता है। अब ट्रेकिया की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये लार्ज रेस्पिरेटर एयरवेज की तरह ही होता है और इसके अंदर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो इसको बंद नहीं होने देता। ये एक सी शेप कार्टिलेज होता है बिल्कुल ऐसे, और इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है इसमें एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ट्रेकियालिस मसल। ट्रेकिया के अंदर सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इन सेल्स के पास सिलिया होता है। इसके अलावा ये गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल का फंक्शन ये है कि ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब सिलिया और म्यूकस जो कि गॉबलेट सेल से है, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर यानी कंबाइन मूवमेंट करते हैं और इस कंबाइन मूवमेंट के थ्रू ये जो अंदर पार्टिकल एंट्रेट हुए हैं या अंदर पैथोजन आए हुए हैं इनको एयरवेज से या ट्रेकिया से पुश आउट करते हैं। जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होके दो ब्रोंकाई बनाती हैं वहाँ पे एक कार्टिलेज की रिज प्रेजेंट होती हैं जिसको करीना कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेकिया दो में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अब रिलेशंस की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ट्रेकिया के आसपास कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे पहले सर्वाइकल रीजन को देख लेते हैं। सर्वाइकल में अगर हम इंटीरियरली देखें तो ट्रेकिया के सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिंग के सामने इस्मस प्रेजेंट है। अब इस्मस क्या चीज़ है, जैसा कि हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होता है। इसके दो लोब्स होते हैं और इन दोनों लोब्स को आपस में एक चीज़ कनेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं इस्मस। इस्मस के अलावा इंटीरियर साइड पे इंफीरियर थायराइड वेन प्रेजेंट होता है और स्ट्रेप मसल यानी स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायराइड मसल प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया को अगर सर्वाइकल रीजन में पोस्टीरियरली देखा जाए तो यहाँ पर एसोफेगस प्रेजेंट है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व प्रेजेंट है। लेटरल साइड पे थायराइड के जो दो लोब्स है वो प्रेजेंट है। जिस तरह हमने बात की कि ये थायराइड दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है, इनके बीच में इस्मस होता है। तो इस्मस जैसे हमने बात की कि इंटीरियरली प्रेजेंट होता है और दोनों लोब्स जो है वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। साथ में कॉमन कैरोटिड आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक में अगर ट्रेकिया के इंटीरियरली देखें तो ये हमारे पास तीन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और पोस्टीरियर में वही एसोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व प्रेजेंट हैं। इसके बाद जब ट्रेकिया ट्रेवल करके स्टर्नल इंगल तक आता है तो स्टर्नल इंगल पर यह बाइफरकेट हो जाता है लेफ्ट और राइट मेन ब्रोंकाई में, और आगे जाकर ये मज़ीद डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में और टर्शरी ब्रोंकाई में या सेगमेंटल ब्रोंकाई में। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई। सो दो ब्रोंकाई प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले राइट मेन ब्रोंकस को देख लेते हैं। तो राइट मेन ब्रोंकस जो है ये हमारे पास वाइडर है, शॉर्टर है और ये मोर वर्टिकली होता है देन लेफ्ट वन। क्लिनिकली अगर हम देखें तो ये जरासीम या जर्म जो है इसमें इजीली आ जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वर्टिकली प्रेजेंट होता है। ब्रोंकाई लंग में इंटर होने के लिए हाइलम की तरफ जाता है, लेकिन हाइलम में इंटर होने से पहले ही इससे एक ब्रांच निकल जाता है जो कि सुपीरियर लोब की तरफ चला जाता है। लोब्स का नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम इसको आगे अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। लेफ्ट मेन ब्रोंकस की तरफ आते हैं तो ये एवोटिक आर्च के इंफीरियरली, थोरेसिक और एसोफेगस के इंटीरियरली पास होकर हेलियम की तरफ जाता है। ट्रेकिया जब हाइलम के थ्रू लंग्स में इंटर हो जाता है तो इंटर होने के बाद ये अंदर डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी लोब में, और सेकेंडरी लोब को हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कहते हैं क्योंकि ये लंग्स में मौजूद लोब्यूल्स को सप्लाई देता है। जैसे हमने शुरू में बात की कि ट्रेकिया जो है ये इंफीरियरली ट्रेवल करता है
और ट्रेवल कर के जब ये स्टर्नल एंगल तक पहुंचता है तो यहाँ पर ये बाइफोर्केट यानी डिवाइड हो जाता है। और जब मेन ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो लंग्स में ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में से डिवाइड हो जाती हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कहते हैं क्योंकि ये लोब्स को सप्लाई दे रहा होता है। अब लोब्स का मतलब है चेम्बर या पार्ट्स। राइट साइड पे अगर देखा जाए तो हमारे पास राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मजीद डीप जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई या लोब्यूलर ब्रोंकाई डिवाइड होके टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। टर्शरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये सेगमेंटल ब्रोंकाई ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट को सप्लाई दे रही होती है। ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट हमारे पास लंग्स की जो ल्यूब्यूल्स है उसकी मजीद डिवीजन है, उसकी सब डिवीजन है। ब्रोंकाई और ट्रेकिया के स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी कार्टिलेज की शेप में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर मेन ब्रोंकाई के कार्टिलेज को देखा जाए तो उसने अपने ल्यूमेन को कम्प्लीटली एनसर्कल किया हुआ होता है, जबकि लोबर और सेगमेंटल ब्रोंकाई के कार्टिलेज क्रीसेंट शेप में होते हैं। सेगमेंटल ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचिंग देकर मजीद छोटे छोटे एयरवेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स बहुत ही छोटी छोटी एयरवेज होती है। इनमें कोई कार्टिलेज या गॉबलेट सेल प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ कार्टिलेज एंड गॉबलेट सेल इनमें क्लब सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट लिपोप्रोटीन बनाते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं तो ये इन एयरवेज को आपस में स्टिकिंग यानी चिपकने नहीं देता। ये ब्रोंक्यूल्स शुरू में कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। आगे जाकर कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स एंड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं और आखिरकार टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड हो जाते हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स शुरू हो जाते हैं। और ये वही एयरवेज है जिनके आगे अल्वेवलाई प्रेजेंट है। अल्वेवलाई एयर फिल्ड पॉकेट्स होते हैं जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनते हैं, और यही हमारे पास वो एरिया है, वो साइट है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होती है। तकरीबन 300 मिलियन तक अल्वेवलाई एक एडल्ट इंसान में प्रेजेंट होती हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।